की प्रस्तावना में दो बात लिखी हुई है। शुरुआत होती है हम भारत के लोग और खत्म होती है इस संविधान को आत्म अर्पित कर रहे हैं, मतलब खुद को दे रहे हैं। तो ब्लॉक की जो समिति बन रही है ये हम आदापुर के लोग ये समिति बनाकर अपने आप को आत्म अर्पित करना है, उसको किसी के सिग्नेचर से नहीं बनाया जाना है। इसको कैसे हम लोग बना रहे हैं वो आपसे प्रक्रिया साझा करते हैं, उस पर आपके प्रश्न और सुझाव भी लेंगे। जैसे 40-50 लोगों को 100 लोगों को हम लोगों ने समाज ने बताया, सर्वे वर्वे करके लोगों ने बताया भैया ये आदमी अच्छे हैं, ये आदमी अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो अच्छा है वो हमसे जुड़ गया हो। कुछ आदमी अच्छा बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है जुड़ने की। ये भी जरूरी नहीं है कि जो आदमी यहाँ बैठा है उसको कोई हम सही होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत 100-125 लोग आ गए। अब आपसे अपेक्षा ये है जिसकी भी सोच है कि नहीं भाई इसको किया जा सकता है, क्या इसको करना है, तो आपसे अपेक्षा है कि आप अपने स्तर पर 2 से 5, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा नहीं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करें जो आप समझते हैं कि समाज का सही आदमी है, जिसके जुड़ने से इस सोच को ताकत मिलेगी, जिसके जोड़ने से आपकी हमारी इस सोच की इस समूह की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ताकत का मतलब ही नहीं कि भैया ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ है बहुत रुपया दे देंगे, उनके हमको पैसा की जरूरत नहीं है। ये भैया इस जाति के बहुत बड़ा नेता है, इनको ला दीजिएगा तो वो जाति हमारे साथ जुड़ जाएगा, वो नहीं। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, जिसने समाज के लिए कुछ किया है। लोग कहते हैं भैया कैसे जांच होगा? अरे भाई जिसने अपने स्तर पर कुछ भी प्रयास किया हो समाज को सुधारने के लिए, ऐसे लोगों को आपको पता है, आपको नहीं मालूम कि आप समाज में सही कौन है गलत कौन है, सबको पता है। आप ऐसे 2 से 5 लोगों को नामित करेंगे तो ये संख्या बढ़कर हो जाएगी करीब 250 से 300। पीछे प्रखंडों में यही होता रहा है, आगे प्रखंड में यही हो रहा है। उस 250 से 300 की जो सूची बनेगी वो सारी सूची आपको व्यक्तिगत तौर पर भेजी जाएगी ताकि आप उसको देख सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें और अगर किसी नाम पर आपकी आपत्ति है तो आपत्ति को दर्ज करा सके। मान लीजिए कि आप में से कोई कहता है कि भैया ये जो 66 नंबर पर नाम है ये आदमी बहुत बड़ा शराब का माफिया है, इनाम नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हर व्यक्ति के पास ये अवसर होगा कि आप बता सके 7 दिन 10 दिन में कि किस किस नाम पर आपकी आपत्ति है। आपके आपत्ति करने से उस नाम को हटाया नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए कि कोई किसी के नाम पर लिख देगा कुछ भी उल्टा, लेकिन ये प्रक्रिया है कि 250 आदमी 300 आदमी मिलकर, मान लीजिए 40 आदमी किसी एक नाम पर आपत्ति कर रहा है, इसका मतलब है कि जरूर कुछ गड़बड़ है उस आदमी के साथ। उस आदमी का नाम ड्रॉप करेंगे या उसको ध्यान में लाएंगे। दूसरा, आपकी एक और सहमति चाहते हैं, ये जितने नाम 250 आएंगे जिसमें आपका नाम भी शामिल हो सकता है तो आपके नाम का पब्लिक सर्वे भी कराएंगे। तो आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि आपके बारे में क्यों पता किया जा रहा है, सही या गलत के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। वो प्रक्रिया का हिस्सा है कि समाज में लोग आपके बारे में क्या सोचते समझते हैं। क्योंकि अभी जो नाम आए हैं, अभी आप जिस व्यवस्था से जुड़े हैं, फिर तो हमारे आईपैक के कुछ सहयोगी गए होंगे, समाज में किसी ने चर्चा की होगी, जो यहाँ आ गए तो आप, इसका मतलब कोई सही होने की गारंटी तो है नहीं। इसलिए पब्लिक सर्वे भी किया जाएगा। पब्लिक सर्वे के बाद और आपकी सारी, अब मान लीजिए ब्लॉक में 200 आदमी बानी जा, कोई यहाँ बड़ा भारी स्मगलर का नाम उसमें आ जाएगा, धंधेबाज का नाम आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। 250 आदमी को कोई ना कोई बता ही देगा कि नारे भैया ये बहुत बड़ा ठग आदमी है, इसको हटवाइए। इसीलिए एक प्रक्रिया है निकालने का। हम जब पदयात्रा कर रहे हैं तो हमको भी लोग बता रहा है, हमारे कोलीग भी लगे हुए हैं, और इसको करने के लिए अलग अलग मैंने 3 टीम बनाई हुई है। एक जिससे आप मिलते हैं ग्राउंड पर, तो आपको लगता है कि ये प्रशांत किशोर का यही सहयोगी लोग है, वो सिर्फ एक व्यक्ति है। इसके साथ पूरा जो सर्वे है ये हमने टीम को बैठाया हुआ है हैदराबाद में, ताकि आप उस तक पहुंच ना सके, आप उसको जाकर इन्फ्लुएंस ना कर सके। और जितना पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का यूनिट है उसको मैंने कलकत्ता में बैठाया हुआ है ताकि वो इंडिपेंडेंट इसका सर्वे करे, पता करे कौन व्यक्ति। हमारा प्रयास ये है, हम कोई मास्टर टीचर नहीं है, अगर हम समाज में ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि सही आदमी को ढूंढ कर लाएंगे तो जहां तक हो सके, 100% तो नहीं हो सकता, जहां तक हो सके गलत आदमी इसमें न घुसे। एक और बात आप समझिए, आदमी कहता है कि भैया सिस्टम इतना खराब बना आजकल कि ठीको आदमी जाता हूँ मैं तो बिना करप्शन के लिए, बिना भ्रष्टाचार में जुड़ने का उपाय नहीं है। तो ये जो सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं
वो ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें इतने अच्छे लोग रहें कि अगर कोई गलती से खराब घुस भी गया तो उसका हिम्मत न पड़े कि कुछ गलत कर पाए। 100% आदमी ठीक हो जाएगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मेजोरिटी जो है, जो बहुतायत संख्या में लोग होंगे, वो समाज के तपे तपाए लोग, ठोक ठठाकर लाए गए लोग होंगे। और तो जो मैं प्रक्रिया बता रहा था, 200-250 नाम हो जाएगा, आपके पास नाम भेजेंगे, आपसे आपत्ति जो है वो उसको रजिस्टर करेंगे, फिर पब्लिक सर्वे करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसको घटा उठा के 150 के आसपास रखा जाए। एक प्रखंड से 150, मैक्सिमम 200, अगर बहुत अच्छे लोग ऐसे मिल गए जिसके नाम पर किसी का आपत्ति नहीं है, 200 आदमी को सीमा को पार नहीं करना है। तो हर प्रखंड से 200 लोग ऐसे निकाले जाएंगे। उन 200 लोगों को इस सोच का संस्थापक सदस्य मान लिया जाएगा, मतलब एक तरह से डेलीगेट हो गए। इन्हीं 200 लोगों को इस दल का इस प्रखंड में मालिक, मुखिया, संस्थापक माना जाएगा आने वाले सारे समय के लिए। यही लोगों के पास, इन्हीं लोगों के पास मत का अधिकार होगा। यही लोग मिलकर दल बनाने का निर्णय लेंगे। यही लोग कल दल का संविधान बनेगा तो उसके विभिन्न प्रावधानों पर मत देंगे। इन्हीं लोगों में से दल का पदाधिकारी और टिकटधारी चुना जाएगा। इस बात को आप में ज्यादा आपकी रुचि होगी इसमें कि जो प्रखंड में प्रमुख है, प्रखंड का जो पार्टी का पदाधिकारी होगा, वो बाहर से नियुक्त नहीं किया जाएगा। वो आप बैठकर ही, जब संस्थापक सदस्य सब चुन लिए गए, मान लीजिए कि 155 आदमी हुआ संस्थापक सदस्य, तो आपको एक किट, एक उसका आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपके घर पर लगाए जाने के लिए एक बोर्ड और एक झंडा, उस तरह की 2-3 चीजों की व्यवस्था की जाएगी ताकि आप दूसरों से अलग दिखें। और यही 200 लोग मिलकर ये तय करेंगे कि भैया अब हम लोग के बीच में से इस प्रखंड में अध्यक्ष कौन होगा, जिला ट्रेजरर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, स्पोक्स पर्सन कौन होगा, वो वोट करके हम लोग निकालेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है टिकट को लेकर, दल के संविधान में भी इस बात का प्रोविजन किया जाएगा, अगर दल बनता है, कि टिकट जो है वो प्रखंड समिति के मेंबर के बाहर नहीं जाएगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप चुनाव हारिए या जीतिए, जो प्रखंड समिति का मेंबर नहीं है उसको टिकट नहीं मिल सकता है किसी भी हालत में। तो दूसरी बात इसमें समझ लीजिए, तो सारा दल कहता है कि नीचे से फीडबैक लेंगे, लेकिन हम लोग ऊपर से ये लिख रहे हैं कि नहीं, जब टिकट मिलने की बात होगी तो प्रखंड समिति बैठेगी, वो आपस में तय करके किसी नाम पर सहमति बनाएगी। जिन नामों पर भी सहमति आप बनाएंगे या जिसका नाम आप भेजेंगे उसका पब्लिक सर्वे होगा, क्योंकि एक विधानसभा में 2 प्रखंड हो सकता है, एक प्रखंड एक नगर हो सकता है, कहीं कहीं 2-1.5 प्रखंड और एक नगर है। ये सारे लोग बैठकर जिस नाम पर सहमति होगी, संभव हो सकता है कि आप आदापुर से किसी का नाम बताइए, बगल से रक्सौल वाला रक्सौल का नाम बताएगा, उन नाम में सर्वे करेंगे और दोनों का रिकॉर्ड आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप उस पर देख के चर्चा करके कोई सहमति बना सकें। लेकिन किसी भी हालत में आप चाहे जितने बड़े व्यक्ति हैं, प्रखंड समिति के अगर आप मेंबर नहीं हैं, संस्थापक सदस्य नहीं हैं, तो आपको टिकट लेने में तकलीफ आने वाली है, आपको नहीं मिलने वाला है। आप प्रशांत किशोर के दोस्त हैं या प्रशांत किशोर के रिश्तेदार हैं, चाहे जितना आपके पास पैसा हो, जितना इन्फ्लुएंस हो, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमको मालूम है यहाँ बैठे हुए हर आदमी यही सोचेगा कि अभी तो कह न रहे हैं, देखिएगा ना क्या होता है। तो बहुत लोगों ने पहले कहा अभी कहत न बान बिहार में आई हन तब न, जब आ गए तो कह रहे कि अभी आइल न बाढ़, पैदल चल के देखिए, देखी कितना दिन चलता है। अब जब चले लगनी 60 दिन हो गए तो कहता 60 दिन न भई बा, देखी साल भर चलिए तब न। जब दल बन जाए तो कहीं करे बन जाए तब न, देखा ना हम जुगाड़ लगा ले, कोई जुगाड़ नहीं लगेगा। हमने अपना जीवन का सब कुछ इसलिए दाव पर नहीं लगाया है कि कोई आकर जुगाड़ लगाकर हमसे टिकट ले जाए। हमको अपना रेपुटेशन प्यारा है, अपना जिंदगी में जो सोच लेकर आए हैं, और किसी के पास बिहार में इतना पैसा नहीं है कि हमको पैसा दे के खरीदिए। मेरा रिश्तेदार कोई है नहीं, मेरे घर परिवार का कोई रहता नहीं है बिहार में, ये बात भी आप जानकारी में रखिए। मेरे घर का कोई आदमी बिहार नहीं रहता है, न मेरे इर्द गिर्द, न मेरे साथ काम करता है। कोई घर का मेरा आदमी अगल बगल नहीं होता है। मेरा भाई बहन कोई हमारे अगल बगल असिस्टेंट है नहीं। कोई कहता है कि हम प्रशांत किशोर के सहपाठी हैं, उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उस चक्कर में पड़िए नहीं, क्योंकि कोई यहाँ बिहार में हमारा घर परिवार का कोई नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। एक और बात जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर आपकी सहमति भी चाहते हैं, एक बार जो संस्थापक सदस्य बन गए उसके बाद नए लोग अगर बनेंगे संस्थापक सदस्य जुड़ना चाहेंगे, उनका क्या होगा?
वो लोग अगर जुड़ेंगे तो उनको बनाया जाना चाहिए कि नहीं। तो अभी तक जो मंत्रणा हुई है, अभी तक करीब 200 प्रखंडों में मैंने जो चर्चा की है, कुछ तो फिजिकली आपसे कर रहे हैं और डिजिटल वर्चुअल माध्यम से जो मीटिंग होती है, लोगों का मत है कि उसको रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए कि नए लोगों का आना तो हमेशा ओपन रहना चाहिए, बंद कर दीजिएगा तो नाला हो जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त लगा रहे हैं कि नया आदमी जो आएगा उसको मत का अधिकार कम से कम 1 साल या 3 साल नहीं होगा, उस पर आपका मत चाहिए। कल हम लोगों ने रक्सौल में बैठक की तो आप लोगों ने तय किया 3 साल। वैसे हर प्रखंड में हम लोग उसको नोट करा रहे हैं कि कितने दिन तक जो नया आदमी आएगा उसको मत का अधिकार न हो। वो पदाधिकारी बन सकता है, अगर सब लोग आप लोग मिल के चुनिएगा कि नया आदमी भैया आए हैं लेकिन यही सबसे काबिल है, यही होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको खुद का मत का अधिकार नहीं होगा। इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि अभी तक का अनुभव रहा है कि ज्यादातर इस तरह के जो प्रयास प्रयोग किए गए हैं पीछे, तो जो लोग पहले आकर कंधा लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं बनाने में, वो आदमी पीछे छूट जाता है। जो नया चालाक चिड़िया है वो लास्ट में आता है और सोचता है कि हम अब इसके मालिक बन जाए। तो हम लोग के साथ भी रोज ये हो रहा है। जो लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, बड़े नेता हैं पेपर पर, वो आकर हमसे मिलते रहते हैं लोग, भैया हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं है। वो प्लेटफार्म पर खड़ा होकर ट्रेन में गमछा डालने वाली बात है कि भैया गमछा डाल दें, कहीं प्रशांत किशोर को भरोसा नहीं, कुछ खड़ा कर दिया, कहीं नया कुछ हो गया तो हम छूट न जाएं। आके रात में कह दिएगा भैया हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, पूरा ताकत हम लगाए हैं, अपने सब लोगों को आपके पीछे लगा दिए हैं, आप कहिएगा तो आ भी जाएंगे। तो हम खुद ही कहते हैं कि ना आप जहाँ हैं वहीं रहिए, घबराइए नहीं। क्योंकि जन सुराज जो है वो सारे दल का कबाड़ा उठाकर बड़ा कबाड़ बनाने का अभियान नहीं है कि हर दल में जो मरा पिटा है उसको उठा कर ला के हम इसमें डाल दें, ये उसका अभियान नहीं है। इसमें ज्यादातर लोग वो चुनाव लड़ेंगे, मेरी अपनी सोच है कि ज्यादातर वो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे जिन्होंने अभी राजनीति में, इलेक्टोरल राजनीति में कदम रखा ही नहीं है, नए लोगों के साथ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले चुनाव लड़ा है कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन जो पहले लड़ा 1000 पाया वोट, 2000 पाया, वही ना इधर से उछल के उधर, उधर से उछल के उधर जाता रहता है। अच्छा चलो भाजपा में 3 गो प्रत्याशी है, 1 गो जिसको मिला, 2 गो नहीं मिला, जन चुनाव से लड़ जाओ, वो सिस्टम नहीं है। देखिए आपने बंगाल में देखा होगा, इतने बेवकूफ हम है नहीं, बंगाल में आपने देखा होगा टीएमसी से बहुत बड़ी संख्या में लोग छोड़कर भाजपा गए। तो देश भर का जितना विशेषज्ञ है उसको लग रहा है कि टीएमसी कोलैप्स कर गया, हार रही है, इसलिए सब लोग जा रहा है। उसको बुझा नहीं रहा है कि हम 1 साल इतना वहां काम किए हैं कि हर उस आदमी जिसको हम कूड़ा समझते हैं उसको परेशान इतना कर दिए कि वो अपने आप बाहर ही जाना चाह रहा है। तो हमको तो प्रशांत किशोर रहेंगे तब चलेगा नहीं, तो जाके भाजपा ज्वाइन किया। तो जितना हम कूड़ा घर से निकाले उसको भाजपा वाला खुशी खुशी उठा कर ले गया, बहुत वीर बन रहा था, अरे हम तो पूरा टीएमसी हमारे पास आ गई। और रिजल्ट आया तो आप देखे, हम 142 नए आदमी को चुनाव लड़ाए, सब जीत गया। अब भाजपा जितना हमारा कूड़ा उठा कर ले गया टीएमसी का, सब हार गया चुनाव। तो इतनी समझ तो हमको है, हम दूसरे दलों का कूड़ा करकट उठाकर नया जन सुराज नहीं बना सकते। चुनाव के नजरिए से नहीं, मोरल के हिसाब से भी खराब है। बिहार में एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं, पिछले 30 साल में जितने लोग एमएलए एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने, उसका सूची अगर हमने बनवाया तो देखा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनता है। बिहार में रहता है 3 करोड़ आदमी, 3 करोड़ परिवार, 13 करोड़ लोग, लेकिन 1250 से 1500 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बनता है। तो पहले लालू जी के साथ था, फिर उछल के आ गया नीतीश कुमार के साथ। पहले जो कांग्रेस करता था फिर उछल के आ गया भाजपा में, भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उछल के जाके राजद से टिकट ले लेगा। वही लोग घूम फिर के सत्ता पर काबिल है। उस व्यवस्था को भी हमको तोड़ना है कि 1200-1500 लोग ही सबसे काबिल नहीं है, नीचे हजारों परिवार और हजारों लड़के अच्छे काबिलियत वाले लोग हैं। लड़के हम जब पढ़े इसका मतलब नहीं खाली लड़के, मतलब सारे लोग, उन लोगों को चुन कर निकालना है। तो ये पूरी व्यवस्था है। अब आप भी अपना मत दीजिए कि क्या जो नए लोगों को लाया जाए उनको कितने दिन तक मत का अधिकार न रहे। 2-3 और प्रावधान जो हम लोग कर रहे हैं, एक कि दल में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया जाए कि जो मान लीजिए कल विधायक जीत जाए, लेकिन अगर 2/3 बहुमत से 2 प्रखंड है, दोनों प्रखंड के 2/3 सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दें विधायक के खिलाफ, तो उसको पार्टी की ओर से ये निश्चित किया जाए कि उसको रिजाइन करना पड़ेगा। इस तरह के प्रावधान भी दल में किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये राज्य स्तर का अधिवेशन होगा
तो आपको बुलाया जाएगा और हर इस बात पर आपका मत लिया जाएगा। एक जैसे दूसरा एक प्रावधान और जो किया जा रहा है कि 10% टिकट जो है वो रिजर्व किया जाए पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के लिए। जो लोग पहले मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, प्रमुख वगैरह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 10% टिकट रिजर्व किया जाए। इस तरह के कई प्रावधान, करीब करीब 30 ऐसे बड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, ताकि अगर ये दल बनता है तो वो दल देश में कुछ मानकों पर बिल्कुल दूसरों से अलग दिखे, शुचिता के मामले में, लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में। अब जब शुचिता की बात हुई तो एक जो बड़ी बात है धन का, ये सवाल आपको हमसे पूछना चाहिए, क्योंकि आप नई व्यवस्था नहीं खड़ा कर सकते हैं फिर वही करप्शन के पैसे से। तो ये जो पूरा खर्चा है जो हम अभी कर रहे हैं या आगे दल को चलाने में जो खर्च किया जाएगा, वो पैसा आएगा कहाँ से या कहाँ से आ रहा है। आपसे लोग पूछता भी होगा भाई प्रशांत किशोरी जो कर रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और आगे पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। पहले तो आप बात समझिए कि जब आप सामाजिक राजनीतिक आंदोलन करते हैं तो पैसा खर्च सबसे ज्यादा होता कहाँ है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है भीड़ जुटाने में। बस में, गाड़ी में भर कर आप आदमी लाते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है। दूसरा पैसा खर्च होता है, लोग नेता हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से चलते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है। दिन भर हेलीकॉप्टर लीजिएगा तो 20 लाख रुपए लग जाएगा उसी में। तीसरा पैसा खर्च होता है जो बहुत बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं, जो मान लीजिए गांधी मैदान में आप रैली कीजिएगा तो 2 करोड़ रुपया लग जाएगा उसका व्यवस्था बनाने में। और चौथा पैसा खर्च होता है विज्ञापन देने में। मीडिया को मैनेज करने के लिए या मीडिया को अपने साथ रखने में आपको विज्ञापन देना पड़ता है, टीवी पर, रेडियो पर, अखबार पर, खासकर अखबारों में बहुत महंगा होता है। आप देखेंगे कि जन सुराज में हम ये चारों काम नहीं करते। हम बस में भरकर किसी को बुलाते नहीं है। हम चाहे 20 आदमी के साथ पदयात्रा करें, हम किसी को बुलाते नहीं। आपको भी कभी किसी ने पैसा ऑफर नहीं किया होगा कि भैया बस में 50 आदमी लेकर चलिए प्रशांत किशोर के पास। दूसरी बात, हम हेलीकॉप्टर पर चल नहीं रहे हैं तो हमारा वो भी पैसा नहीं लग रहा है। तीसरी बात, हम कोई जिला अधिवेशन को छोड़कर कहीं पर भी दूसरा इस तरह का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं जिसमें कि बहुत रुपया लगे। रोड के किनारे जो अपने घर बुलाता है, अपने यहाँ रोकता है 100, 10, 20, 50 लोगों के साथ, वहीं पर उन्हीं के खर्चे पर उसको किया जा रहा है। और चौथा, आपको लगता होगा, आप में से कई लोगों की शिकायत भी है कि मीडिया में जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। वो आएगा भी नहीं, क्योंकि हम मीडिया में विज्ञापन नहीं देते हैं मतलब नहीं देते हैं। 2015 के बाद मैंने मीडिया में विज्ञापन देना बंद कर दिया है। मेरा अपना वो मॉडल है प्रचार का। मैं पैसा घर घर जाने में लगाता हूँ, मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में उसमें मेरा विश्वास नहीं है। इन चारों चीज में पैसा बच रहा है, लेकिन पैसा खर्च तो है। ये इतनी सारी व्यवस्था बनी हुई है, मेरे साथ 50 गाड़ियां चल रही है, जो 500 लड़के काम कर रहे हैं, सबका खर्च है। ये खर्च कहाँ से आ रहा है? ये खर्च आ रहा है उन लोगों से, उन राज्यों से जहां पर हमने उनको जीतने में पिछले 10 साल में मदद की है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनने में हमने मदद की है। 4 आदमी ऐसा है जो बना और चला गया। मान लिया अमरिंदर सिंह को बनाने में मैंने मदद किया, जो है नहीं। नीतीश कुमार को बनाने में मदद की, नीतीश कुमार को तो हम नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन 6 राज्यों में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्रा में, बंगाल में, ऐसे 6 राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसे लोग हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। तो ये पूरे अभियान को शुरू करते समय मैंने उनसे मदद मांगी है कि भाई हम बिहार में एक नया प्रयोजन कर रहे हैं, हमारे राज्य में इतनी लोगों के पास पैसा नहीं है और आप हमको ये दीजिए ताकि हम किसी से बिहार में हमको पैसा न लेना पड़े। अगर बिहार में हम जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेंगे तो वो अपने हिसाब से चलाएगा। मान लीजिए 20 आदमी सब पैसा ले लीजिएगा 1-1 करोड़, तो कहेगा तो हमको टिकट हम ही को दीजिएगा, या हम ही तय करेंगे किसको टिकट मिलेगा। इसलिए बिहार में किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं। उन 6 राज्यों में जहां पर सरकार बनाने में हमने मदद की है, उन लोगों से मदद ले रहे हैं, चेक से मदद ले रहे हैं। दूसरी बात, आगे का खर्चा कैसे चलेगा? तो अभी आप 15 दिन में देखेंगे देश ने न देखा हो ऐसा इतना बड़ा पहली बार क्राउड फंडिंग का प्रक्रिया मैं शुरू करा रहा हूं। जैसे 2011 से पहले लोग ना जानत रही कि फेसबुक और सोशल मीडिया कोनो चिड़िया के नाम बा, कम से कम राजनीति में, उसको हमने शुरू किया 2011-12 में। उसी तरह मोबाइल के जरिए आप 100-200 रुपया बैंक के माध्यम से इस अभियान को दे सकते हैं। ऐसा देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हम बनवा रहे हैं। उसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि अगले 1 साल में 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया कम से कम लिया जाएगा।
ताकि 200 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा सके। और 200 करोड़ रुपया हो गया तो चुनाव लड़ाने के लिए पैसा का कोई कमी नहीं है और 100 रुपया देने वालों की कमी नहीं है। अब आप खाली उसमें व्यवस्था इतना बनाना है कि आप कटिहार में बैठे हैं तो मोबाइल से 100 रुपया भेज सकिए, बैंक के माध्यम से आपका 1 रुपया कटे नहीं और हमारा 1 रुपया का नुकसान ना हो। ये व्यवस्था बनाने में हमको 1-1.5-2 महीना लग रहा है समय। हम इसको पहले भी कर सकते थे, ये अभियान शुरू करने से पहले भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि जब हम इसको पदयात्रा शुरू नहीं किए, ये काम शुरू नहीं किए कि जाएंगे मांगने 100 रुपया तो कहेंगे भाई तभी तो कमवे नहीं शुरू भाई पैसा काहे मांग रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को तो पहले ही से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया लोग देता है, तो काहे हमसे 100 रुपये काहे मांग रहे हैं? उनका विश्वास हो कि नहीं जमीन पर कुछ काम हो रहा है, इसलिए इसको 2 महीने 3 महीने जब करके स्थापित कर दिया तब अब लोगों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया 100 रुपया 200 रुपया आप भेजिए। और व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से 100 रुपया 200 रुपया दे पाएंगे इस अभियान को, जिसको कंप्यूटर पे आप देख भी पाएंगे कि पैसा कहाँ गया और किस मद में खर्च किया गया। अगले 10-15 दिन में इसको हम शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा कि अगले 1-1.5 साल में 200-300 करोड़ रुपया लोगों की मदद से कितना आसानी से इकट्ठा करके दिखाएंगे। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इससे जुड़ रहे हैं तो आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी के दलाली का, किसी के भ्रष्टाचार का, किसी ठेकेदार का, किसी अफसर का, किसी नेता का पैसा नहीं है। जो भी पैसा है हम शुरुआती पैसा ये अपने बुद्धि का खाते हैं। डॉक्टर है, दवा लिखता है तो आपसे 500 रुपया लेता है, तो हमसे जो चुनाव जीता है उससे हम कह रहे हैं कि पैसा दो 50 करोड़ रुपया, तब तुमको बताएंगे। अभी तक जरूरत नहीं था, अब हमको जरूरत है क्योंकि बिहार में हमको व्यवस्था खड़ी करनी है। भगवान ने हुनर दिया है, जहाँ बैठ जाएंगे कहेंगे 2-10 करोड़ रुपया तब आपको सलाह देंगे तो देगा पैसा डर के मारे दे या इज्जत से दे, वैसे भी दे। तो इसलिए आपको पैसे के मामले में डिफेंसिव नहीं होना है। और जो लोग कह रहे हैं, हम जानबूझकर अभी थोड़ा शांत भी है इस मामले पर, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जो कह रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है उसको अभी कह के जाल में फंसने दीजिए। 2 महीना के बाद उसको रिलीज करेंगे कि पैसा कहाँ से आया है चेक से और कैसे खर्च हुआ है, तो उसके मुंह पे इतना बड़ा गोबर पड़ेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। आप ये समझिए कि जिस व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, अगर इसमें पैसा आप सूचितापूर्ण जगह से नहीं लीजिएगा तो अगले दिन आपको ईडी को उठा के ले जाएगा, छोड़ेगा हमको यहाँ पर 1 दिन। इसलिए आपसे ज्यादा किसी आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा आगे बढ़ के हम ध्यान दे रहे हैं कि 1 रुपया भी ना गलत लोगों का इसमें आए और ना गलत तरीके से इसमें खर्च हो। इसके साथ हमारी बात खत्म हुई। अब आपके जो प्रश्न हैं, सुझाव हैं, आप बिल्कुल खुले मन से पूछ सकते हैं। कड़वे सवाल, मीठे सवाल, तीखे सवाल वो आप कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप आए हैं और हम कितने महान हैं, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आए हैं, कुछ प्रभावित होंगे तभी आए हैं, तो उस बात को आप न कहिए। हम आदरणीय नहीं हैं, हम सर नहीं हैं, हम प्रशांत किशोर हैं, तो बेझिझक होकर प्रशांत कहिए तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। अभी आदरणीय बनने लायक हमने जीवन में कुछ काम किया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।